नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास के अंतर्गत। और आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा, पुरुषों की और महिलाओं की वेशभूषा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है राजस्थान की तमाम जो भर्तियां, जो टीचर की भर्ती कह सकते हैं, आरएस की भर्ती या सीईटी या पटवारी या ग्राम सेवक, तमाम भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, राजस्थान की ड्रेसेस को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पछेवड़ा क्या है, नांदना क्या है, कच्छाबू क्या है, आदिवासियों की वेशभूषा, महिलाओं की वेशभूषा, पुरुषों की वेशभूषा, चित्रों के माध्यम से आपको दिखाते हुए हम यहाँ पे करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की वेशभूषा के टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारी राजस्थान के अंतर्गत एक ड्रेसेज के अंतर्गत एक रंगों को लेकर के एक कहावत या एक उक्ति प्रसिद्ध है। और वह उक्ति कौन सी है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रंग, मारू थारे देश में उपजे तीन रंग, एक ढोला और दूजी मरवन, तीजो कौन सा कसुमल रंग है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कसुमल जो रंग है वो किसको कहा गया है, लाल रंग को कहा गया है। और राजस्थान की वेशभूषा के अंतर्गत मोस्टली कौन सी कलर का प्रयोग किया गया है, रेड कलर का प्रयोग किया गया है, कसुमल लाल रंग को कहा गया है। और हम करेंगे नंबर 1 है सबसे पहले पुरुषों की वेशभूषा पे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की वेशभूषा है। तो पुरुषों की वेशभूषा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सबसे पहले राजस्थान की पगड़ी की, हमारी आन मान सम्मान बान का जो प्रतीक है, तो वह ड्रेस कौन सी है, राजस्थान की पगड़ी है। तो राजस्थान की जो पगड़ी है राजस्थान की मान सम्मान की प्रतीक है। राजस्थान की मान सम्मान की जो प्रतीक है वह कौन सी है, राजस्थान की पगड़ी है। और आपसे पूछा जाए राजस्थान की पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की जो पगड़ियां हैं वो मेवाड़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। पगड़ियां कहाँ की फेमस, मेवाड़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। जबकि सापे कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुरी सापे प्रसिद्ध है, जोधपुरी सापे प्रसिद्ध है। और ये जसवंत सिंह द्वितीय के समय प्रचलन में आए थे। जोधपुरी सापे किसके समय प्रचलन में आए थे, जसवंत सिंह द्वितीय। तो जसवंत सिंह द्वितीय के समय ये प्रचलन में आए थे। जोधपुरी सापे अपनी सजावट को लेकर के, अपनी बनावट को लेकर के, अपनी अपन कह सकते हैं कला को लेकर के पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। और जोधपुर का जो कोट पैंट है पूरे भारत की क्या है, ये राष्ट्रीय पोशाक भी है साथियों। अब देखते हैं कुछ पगड़ी की बात करेंगे। तो कुछ पगड़ियां हैं राजस्थान में, कौन से क्षेत्र की कौन सी पगड़ी, उसकी शेप कैसी है। जैसे खूंटीदार पगड़ी, जिसको राजाशाही पगड़ी कहते हैं, खूंटीदार पगड़ी या राजाशाही पगड़ी कहते हैं, ये कहाँ की फेमस है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की पगड़ी को राजाशाही पगड़ी भी कहते हैं या खूंटीदार पगड़ी होती है। छज्जादार जो पगड़ी है, छज्जादार जो पगड़ी है वो कहाँ की फेमस है, ये मारवाड़ की प्रसिद्ध है। मारवाड़ की छज्जादार पगड़ी है। और जो पगड़ी चपटी होती है, थोड़ी पतली और चपटी होती है, वो कहाँ की फेमस है, मेवाड़ की है। तो चपटी जो पगड़ी है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध, छज्जादार मारवाड़ की, खूंटेदार कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके पश्चात आगे चलते हैं। देखिए राजस्थान की पगड़ी और सापे की बात करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे जो पगड़ी आपको दिखाई जा रही है कौन सी, गुलाबी पगड़ी है। ये कौन सी है, गुलाबी पगड़ी। और इस गुलाबी पगड़ी का जो प्रयोग विशेष तौर पे कब किया जाता है, विवाह पे किया जाता है। तो ये पगड़ी विवाह पर पहनी जाती है। और पगड़ी के जो प्रकार पूछते हैं आपसे, तो ये प्रश्न एसआई भर्ती में पूछा गया था कि अटपटी है किसका प्रकार है, पगड़ी का प्रकार है। अटपटी पगड़ी का प्रकार है। उद्देश्य, उद्देश्य सिंह के समय प्रचलन में आई थी। हमीर शाही पगड़ी बनेड़ा शाहपुरा की फेमस है। विजय शाही पगड़ी है, जसवंत शाही पगड़ी है। ये सारे सारे किसके प्रकार हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पगड़ी के प्रकार है साथियों। सभी के सभी किसके प्रकार हैं, ये सभी के सभी पगड़ी के प्रकार हैं। और इसके बाद हम चलते हैं पगड़ी के अन्य प्रकार के अंतर्गत। देखिए अब कुछ पगड़ी के प्रकार, वो पगड़ियां कौन से ठिकाने की फेमस है। जैसे चुंडावत शाही पगड़ी है, ये कहाँ की फेमस है, सलूम्बर की प्रसिद्ध है। सलूम्बर खुद अपने आप में जिला बन चुका है, यहाँ की फेमस है। फिर मांडप शाही जो पगड़ी है ये कहाँ की फेमस है, ये कानोड़ की फेमस है। और इसके पश्चात राठौड़ी जो पगड़ी है ये कहाँ की फेमस है, बदनौर की प्रसिद्ध है। राठौड़ी पगड़ी कहाँ की फेमस, बदनौर की प्रसिद्ध है। बदनौर कहाँ पे आता है, ब्यावर जिले में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हमीर शाही पगड़ी है, ये कहाँ की है, बनेड़ा की है, जो कहाँ पे है, ये शाहपुरा जिले के अंतर्गत आता है। जबकि जसवंत शाही जो पगड़ी है ये कहाँ की फेमस है, देवगढ़, जो अपने आप में एक ठिकाना भी था जहां से देवगढ़ शैली ने जन्म लिया है। तो ये कुछ पगड़ियों के प्रकार, वो पगड़ियां कौन सी ठिकाने की प्रसिद्ध है। अब देखते हैं राजस्थान की पगड़ी और साफे को लेकर के कुछ प्रश्न और बने आपसे, तो इसको लेकर बात करते हैं। जैसे कि ये कौन सी पगड़ी है, केसरिया पगड़ी है।
अब कुछ पगड़ी के प्रकार पूछेंगे आपसे, जैसे ये केसरिया पगड़ी हो गई है, जैसे ये बंदेज की पगड़ी हो गई है, जैसे पगड़ी बंदेज की पगड़ी हो चुकी है, ये पगड़ी का साफा भी है। ये सारी पगड़ियों के प्रकार आते हैं। जैसे कि बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत है, ये जो पगड़ी है मोटड़ा की जो पगड़ी है कब पहनते हैं, मोटड़ा की जो पगड़ी है, जैसे बंदेज की जो पगड़ी है, जैसे ये बंदेज की पगड़ी आ गई है, फूल पत्तियों की पगड़ी है, फूल पत्तियों की पगड़ी है, लहरिया पगड़ी है और मदील पगड़ी है, और ये कौन सी है, केसरिया पगड़ी है, और ये कौन सी आ गई, पिंक पगड़ी है। पीछे मैंने पढ़ा था, ये कौन सी आ गई, पिंक पगड़ी है। देखिए गुलाबी पगड़ी कब पहनते हैं, विवाह के समय पहनी जाती है गुलाबी पगड़ी है। और इसके पश्चात केसरिया पगड़ी, जब राजा क्या करते थे, युद्ध करते थे, तो केसरिया पगड़ी है ये कब पहनते थे, युद्ध के समय। तो केसरिया पगड़ी है ये कब पहनी जाती थी, युद्ध करने जाते थे तब उस समय वो केसरिया वीरता का प्रतीक है, युद्ध के समय पहनी जाती थी है। इसके जो अतिरिक्त बात करेंगे तो फूल पत्तियों की पगड़ी है। देखो फूलों से पत्तियों से रंग बनता है, रंगों का त्योहार कौन सा, होली है। तो फूल पत्तियों की जो पगड़ी है ये कौन से त्योहार पे पहनी जाती है, होली पर इसको यूज करते हैं, फूल पत्तियां। ध्यान रहे राजस्थान में फूल पत्तियों की साड़ियां हैं वो जोबनेर की फेमस, फूल पत्तियों की साड़ियां जोबनेर की प्रसिद्ध है, फूल पत्तियों की पगड़ी होली के अवसर पे आ जाएगी है। लहरिया, देखो लहरें लेते हैं झूले लेते हैं, लहरें लेते हैं झूले लेते हैं। लहरिया पगड़ी जब झूले लेते हैं, झूले कब लेते हैं सबको पता ही है, कौन से महीने में, सावन के महीने में है। सावन के महीने में कौन सी पगड़ी पहनते हैं, लहरिया पगड़ी पहनते हैं। मदील, देखो मदील जो पगड़ी है ये कब पहनते हैं, दशहरे पे है। तो दशहरे के ऊपर पहनी जाने वाली जो पगड़ी है वह पगड़ी कौन सी है, मदील पगड़ी है। लहरिया पगड़ी सावन के महीने में है, फूल पत्तियों की पगड़ी होली के अवसर पे है। और इसके पश्चात है बंदेज की पगड़ी। बंदेज की जो पगड़ियां हैं, बंदेज की पगड़ियां आपसे पूछा जाए कहाँ की फेमस है, बंदेज की साड़ी, बंदेज की पगड़ियां, ये सारी की सारी राजस्थान में, मारवाड़ यानी कि हम कह सकते हैं जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज की जो पगड़ियां हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। एक आती है इंद्रधनुषी पगड़ी है, इंद्रधनुषी पगड़ी है, इंद्रधनुषी पगड़ी है। तो ये कब पहनते हैं, मांगलिक अवसर पे है, मांगलिक अवसर पे है, विवाह के अवसर पे है। मांगलिक अवसर के ऊपर कौन सी पगड़ी पहनते हैं, बंदेज पगड़ी पहनते हैं। और इसके अलावा मोटड़ा है, जब रंगों की धाराएं एक दूसरे को काटती है, रंगों की लहरें एक दूसरे को काटती है, तो ये किसका रूप लेती है, मोटड़ा की पगड़ी लेते हैं। और मोटड़ा की जो पगड़ी है ये कहाँ की फेमस है, ये भी साथियों कहाँ की प्रसिद्ध है, मारवाड़ की प्रसिद्ध। मोटड़ा की पगड़ी भी मारवाड़ की प्रसिद्ध है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट, पगड़ियों को लेकर के 2-3 प्रश्न और बनने वाले हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करेंगे एक पगड़ी किसकी चर्चित, राणा सांगा की प्रसिद्ध है। सांगा की पगड़ी को लेकर के प्रश्न आ जाए। एक पगड़ी को लेकर के कहावत आती है, कौन से दुर्ग से है, तो वह दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर के है। एक पगड़ी को लेकर के, पगड़ी के साथ सती हुई थी महिला, उसको लेकर प्रश्न भी आ जाता है। और पगड़ी के अंतर्गत एक शब्द आएगा, कौन सा, छापदार शब्द आएगा, छापदार। ये सुनिएगा, सबसे पहले छापदार बात करते हैं सांगा को लेकर के। संसार की सबसे बिगेस्ट पगड़ी किसकी है, संसार की सबसे जो बड़ी पगड़ी है वो किसकी है, राणा सांगा की है। तो राणा सांगा की जो पगड़ी है संसार की सबसे बड़ी पगड़ी है, संसार की सबसे बड़ी पगड़ी है। और ये जो पगड़ी है वर्तमान में कहां पे स्थापित है, बागोर की हवेली में। तो वर्तमान में ये जो पगड़ी है बागोर की हवेली में रखी गई है। बागोर सभ्यता तो भीलवाड़ा में है, लेकिन बागोर की जो हवेली है वो कहां पे, उदयपुर के अंतर्गत ये पगड़ी वहां पे सेट या सुसज्जित वहां पे रखी गई है। लेकिन एक दुर्ग जो इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पे सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो वह दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो ये बात किसने कही थी कि कुंभलगढ़ दुर्ग को देखने पर
कुंभलगढ़ दुर्ग को देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। ये जो कथन था, ये कथन कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि इतना ऊंचा दुर्ग है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पे सिर की पगड़ी वो गिर जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला जो पति की पगड़ी के साथ सती हुई थी, तो वह कौन थी? उम्मा देह, रूठी रानी उम्मा देह। उम्मा दे उम्मा दे पति की पगड़ी के साथ सती हुई, पति की पगड़ी के साथ ये सती हुई। जबकि फूलम दे या सुप्यार दे बाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हुई थी, कपड़ों के साथ सती हुई थी। फूलम दे या सुप्यार दे बाबूजी की पत्नी थी। जबकि अपने पति मालदेव की पगड़ी के साथ सती होने वाली थी, तो वह कौन थी? उम्मा दे थी। और अब है छापदार। देखो, मेवाड़ में जब भी कोई राजा गद्दी पे बैठता था, मेवाड़ में जब भी राजा गद्दी पे बैठता था, तो राजा को जो व्यक्ति पगड़ी पहनाता था उसे क्या कहते थे? छापदार है। तो छापदार क्या है? मेवाड़ में राज्य अभिषेक के समय, मेवाड़ में राज्य अभिषेक के समय राजा को जो व्यक्ति पगड़ी पहनाता था, मेवाड़ में राजा जब गद्दी पे बैठता था तो वह व्यक्ति जो राजा को पगड़ी पहनाता था उसको क्या बोलते थे? उसको छापदार कहते थे। तो दोस्तों, ये थे एक पगड़ी के कंसेप्ट है। आगे देखते हैं इसके पश्चात अगला जो वस्त्र है वह कौन सा है? आत्म सुख है। देख रहे होगे उसमें ऊनी वुलन या फर होती है, ऊनी फर होती है, सर्दी से बचाता है, घुटनों तक रेनकोट जैसा वस्त्र होता है, रेनकोट जैसा वस्त्र होता है, सर्दी से बचाता है। और ये दिखने में लगता है, हम कह सकते हैं कश्मीर का एक वस्त्र है, फिर उस जैसा लगता है। तो ये वस्त्र कौन सा है? आत्म सुख है। आत्म सुख ऊनी फर वाला, घुटनों तक फैला, लंबा कोट, और ये कैसा लगता है? फिरन जैसा लगता है, फिरन जैसा वस्त्र, फिरन जैसा वस्त्र होता है। ये फिरन है ना, ये चलता है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। वहां के जो लोग हैं इस फिरन को पहनते हैं, ये घुटनों तक फैला होता है। तो कश्मीर के लोग पहनते हैं इस फिरन वस्त्र को, है उस जैसा ही दिखने में प्रतीत होता है। घुटनों तक का फैला लंबा कोट होता है, सर्दी से बचाता है। तो ये सर्दी से बचाव करता है, सर्दी से बचाव करता है। तो वह वस्त्र है, वह वस्त्र कौन सा है साथियों? तो वह वस्त्र आ जाएगा आत्म सुख। तो इस प्रकार का वस्त्र होता है, वह कौन सा है? आत्म सुख है। इसके बाद अब बात करते हैं पंछेवड़ा क्या है। पंछेवड़ा देखिए, पंछेवड़ा एक ऊनी शॉल होता है। पंछेवड़ा धुंसो क्या है? धुंसो। पंछेवड़ा भी कह सकते हो, धुंसो भी कह दो चाहिए। एक ऊनी शॉल होता है, ऊनी शॉल होता है, और इसको कंबल की तरह, कंबल की तरह, कंबल की तरह इसको लपेटा जाता है। तो जो कंबल होता है एक वुलन का, उसकी तरह इसको लपेटते हैं, बस सर्दी से बचाता है। तो वह वस्त्र कौन सा आ जाएगा? पंछेवड़ा आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? गांव में धुंसो भी कहते हैं। जबकि बरसात हो रही है, वर्षा में फेस को बचाता है, वो क्या है? गुग्गी। तो देखो बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, तो पूरे सिर को ढकेगा, पूरे चेहरे को ढकेगा। तो एक ऐसा वस्त्र जो बरसात हो रही है अपने सिर को ढक देता है, चेहरे को ढक देता है, तो वह वस्त्र कौन सा आ जाएगा? गुग्गी। बरसात में पूरे फेस को कवर करता है, सिर को ढकता है, सिर को इसको ढक लेते हैं, गुग्गी है। कंबल की तरह लपेटेंगे तो कौन सा आ जाएगा? वो पंछेवड़ा आ जाएगा। इसके पश्चात अब है सटका और पटका, दोनों में अंतर देखो। इधर तो है सटका और इधर कौन सा? पटका। देखो क्या अंतर है।
पटके में हम देखते हैं कि एक ऐसा वस्त्र होता है जो कमर के चारों ओर लपेट लेते हैं। एक सापा होता है, इस सापे को कमर के चारों ओर लेकर के और बांध लेते हैं और इसमें तलवार टांगते हैं। तो इसमें क्या है, तलवार टांगते हैं। इसको पटका भी कहते हैं और इसको कमरबंद भी कहा जाता है, कमरबंद कहते हैं। और इसमें तलवार लटकाई जाती है, तलवार लटकाई जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, तलवार को लटकाते हैं। वह वस्त्र कौन सा आ जाएगा, पटका। लेकिन अब क्या सटका में क्या है, सटका क्या है, एक आभूषण है। तो सटका क्या है, एक आभूषण है। और ये कौन से अंग का है, तो ये आ जाएगा कमर का। देख रहे होंगे ये कमर है, कमर के अंतर्गत ये आभूषण है, तो ये कौन, कमर के अंतर्गत आभूषण है, तो ये कौन सा आ जाएगा, सटका है। इसमें क्या है, कुछ जंजीर टाइप होती है या घर की जो चाबियां कुंचियां होती है, प्राचीन समय के अंतर्गत महिलाएं अपने कमर में इसको टांगती थी। तो सटका आभूषण कहाँ का, कमर का है। पटका वस्त्र कहाँ का, वो कमर का आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, सटका और पटका में दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अंगरखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कई सारे पहले उपनाम कर लेते हैं। अंगरखी भी कहते हैं, बंडी भी कहते हैं, बुक्तरी, मिर्जाई भी कहते हैं, गाबा भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं। अंगरखी है, बंडी है, बुक्तरी है, मिर्जाई है, गाबा है, इसी के नाम है। देख रहे होंगे एक ऐसा वस्त्र बनियान टाइप का वस्त्र होता है जिसमें क्या है, बटन नहीं होते हैं और बिना कॉलर का होता है। बटन नहीं होते, कॉलर भी नहीं होती है, बटन भी नहीं होते हैं और सीधा इतने बाजू तक फैला होता है, इतनी स्लीव्स होती है इसकी, इतना बाजू तक फैला होता है। सीधा पुरुष क्या करते हैं, शरीर के ऊपर वाले भाग में, अपन कह सकते हैं पूरे शरीर में बनियान की तरह पहनते हैं। तो ए बनियान जैसा वस्त्र होता है, बनियान जैसा वस्त्र है, बनियान जैसा वस्त्र होता है। तो वह कौन सा है, ये अंगरखी है, अंगरखी है। और पूरे शरीर को ढक करके रखता है। ज्यादातर गए तो जैसे कि लगान फिल्म में आमिर खान ने पहना था, एक बनियान कपड़ा छोटा सा है, तो वह कौन सा है, अंगरखी है। बांधने के लिए कस्से लगे होते हैं, बिना कॉलर का होता है, बिना बटन का होता है, वह वस्त्र कौन सा है, अंगरखी है। सामान्यतः हम कह सकते हैं जो गरीब वर्ग, पहले आदिवासी जो लोग हैं, पहले इस वस्त्र को पहनते थे। लेकिन जो संपन्न लोग होते हैं, अंगरखी संपन्न लोग होते हैं, इसके ऊपर क्या पहनते हैं, अंगरखी पहनते हैं, इसके ऊपर पहनते हैं, अंगरखी पहनते हैं। संपन्न लोग होते हैं और संपन्न लोग पहनते हैं, इसके ऊपर पहनते थे कढ़ाई वाली अंगरखी है। और कढ़ाई वाली जो अंगरखी है, कढ़ाई वाले जो अंगरखी कह सकते हैं, या अंगरखी के ऊपर एक वस्त्र पहनते थे जिसको क्या बोलते थे, चोगा कहते थे। अंगरखी के ऊपर एक वस्त्र पहनते थे, अंगरखी के ऊपर एक वस्त्र पहनते थे, वह वस्त्र कौन सा, चोगा। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है, वह वस्त्र कौन सा है, चोगा। और ये कढ़ाई वाले जो चोगे हैं, आपसे पूछा जाए कढ़ाई वाले जो चोगे हैं ये कहाँ के फेमस हैं, तो ये अमृतसर के फेमस हैं। कढ़ाई वाले जो चोगे हैं ये कहाँ के फेमस हैं, अमृतसर के प्रसिद्ध हैं। आगे इसके बारे में हमने लिखा भी है, चोगे को लेकर के एक बार अपन देखेंगे। कढ़ाई वाले जो चोगे हैं ये कहाँ के फेमस है, अमृतसर के प्रसिद्ध हैं। और ये देखिएगा जयपुर के सिटी प्लेस में किसका चोगा रखा गया है, सवाई माधो सिंह का चोगा रखा गया है। तो जयपुर के सिटी प्लेस में आज भी चोगा रखा गया है। तो सबसे बड़ा चोगा है, वह चोगा किसका है, सवाई माधो सिंह का चोगा कहां पे रखा गया है, सिटी प्लेस में रखा गया है। चोगे की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत कढ़ाई वाले जो चोगे हैं, कढ़ाई वाले जो चोगे हैं वो कहाँ के फेमस हैं, अमृतसर के प्रसिद्ध हैं, अमृतसर के प्रसिद्ध हैं। और इसके जो अतिरिक्त हम बात करेंगे, राजस्थान में फरूख शाही जो अंगरखी है, फरूख शासक थे, उनके समय ये प्रचलन में आई थी। इसको क्या बोल देते हैं, फरूख शाही अंगरखी कहते हैं। अंगरखी के ऊपर एक संपन्न जो वर्ग है वस्त्र पहनते थे, कढ़ाई वाला होता था। आप जोड़े हम कह सकते हैं धनी जो लोग पहनते थे उसको क्या बोलते थे, उसको चोगा कहते थे, उसको बोलते हैं चोगा। और जयपुर के सिटी प्लेस में किसका चोगा रखा गया है, सवाई माधो सिंह का चोगा रखा गया है। अब है जामा। देखिए
ये जामा वस्त्र है, दिखने में दिख रहा होगा आपको, ये जामा वस्त्र है। और ये जामा जो वस्त्र है ये कब पहना जाता था? तो जामा वस्त्र युद्ध के समय, युद्ध के समय इसको पहना जाता था। तो जामा वस्त्र को कब पहनते थे? युद्ध के समय इस वस्त्र को पहनते थे। जामा कब पहनते थे? युद्ध के समय इस वस्त्र को पहनते थे। दिख रहा होगा आपको, राजा जब लड़ने जाते थे तब इस वस्त्र का प्रयोग करते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बिरचस। देखो चूड़ीदार पैजामा जिसमें क्या घेरदार है, चूड़ियां लगी हुई है, जैसे घेरदार या चूड़ीदार जो पायजामा है इसको क्या बोलते हैं? बिरचस कहते हैं, बिरचेस कहते हैं। बिरचस कहते हैं या क्या बोलते हैं इसको? बिरचेस कहते हैं। तो ये होता है चूड़ीदार पायजामा, ये होता है चूड़ीदार पायजामा, चूड़ीदार पायजामा। चूड़ीदार जो पायजामा होता है इसको क्या बोलते हैं? बिरचस या फिर बिरचेस कहते हैं। चूड़ीदार पायजामे को बिरचस या फिर बिरचेस कहते हैं। आगे देख लियोगा आपने। अब इसके पश्चात बात करेंगे अजरक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, अजरक जो प्रिंट है, सबसे पहले अजरक प्रिंट है, और अजरक प्रिंट का केंद्र पढ़ेंगे, सबसे बड़े जो मंडी पड़ते हैं अजरक प्रिंट की, तो वो है रानी बाजार। अजरक प्रिंट की मंडी पड़ते हैं रानी बाजार। रानी बाजार कहाँ की? बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट बाड़मेर और कहाँ की फेमस है? बालोतरा की फेमस है। इन दो जिलों की प्रसिद्ध है, बालोतरा की और बाड़मेर में है। बालोतरा में काम ज्यादा होता है, बड़ी मार्केट कौन सी? बाड़मेर के अंतर्गत है। बालोतरा में लूणी नदी के किनारे इसका काम ज्यादा होता है। लूणी नदी सर्वाधिक जो प्रदूषित हो रही है अजरक प्रिंटिंग की वजह से है। प्रिंटिंग में जो यूज होते हैं केमिकल रसायन होते हैं वो लूणी नदी में प्रवाहित कर देते हैं, इस वजह से वो प्रदूषित भी हो रही है। तो लूणी नदी के किनारे शहर कौन सा? बालोतरा में काम ज्यादा होता है। और राजस्थान की ये एकमात्र प्रिंट है, ये देखो अजरक प्रिंट है, एकमात्र प्रिंट है जिसमें कपड़े के दोनों ओर छपाई होती है। इसमें कपड़े के दोनों ओर है, लिखेंगे अपने, दोनों तरफ छपाई होती है। तो ये एकमात्र प्रिंट है जिसमें कपड़े के दोनों साइड में छपाई की जाती है। तो वह प्रिंट कौन सी है? अजरक प्रिंट है। याद कैसे करेंगे? अब आपसे पूछा जाएगा कि अजरक प्रिंट में कौन कौन से दो रंगों का प्रयोग होता है। इसमें दो रंग यूज होते हैं। याद करने के सिंपल सा फंडा है, ए नीला, ए नीला। देखो ए से क्या आ जाएगा? अजरक प्रिंट। ए से क्या आ जाएगा? अजरक प्रिंट। नी से नीला, ला से लाल, नी से नीला, ला से क्या है? लाल है। तो इसमें दो रंग प्रयोग होते हैं। एक तो कौन सा? नीला रंग है। इसमें एक तो नीले रंग का प्रयोग किया जाता है और इसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो अजरक प्रिंट में दो रंगों का यूज होता है। अब बात करते हैं, ये कपड़ा होता है, चेकदार कपड़ा होता है। जब नमाज पढ़ते हैं तो जमीन के ऊपर इसको बिछाया जाता है, चेकदार कपड़ा होता है। टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर है, उसमें सलमान खान ने भी इस वस्त्र का प्रयोग किया था। या इसके अलावा पठान मूवी में भी सलमान खान ने इस वस्त्र को लपेटा है। तो सलमान खान ने भी इसका यूज किया। बाड़मेर का फेमस है, रानी बाजार का है, बालोतरा में काम ज्यादा होता है। और दो रंग यूज होते हैं, कौन से? नीले और लाल रंग का इसका इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है खेस। देखो खेस देख लिए होंगे, सभी जानते होंगे। राजस्थान के जो खेस है, इधर हम देखेंगे, ये खेस है। राजस्थान में जो खेस है, खेसले और खेस, खेसले, खेस और पावरजाई। पावरजाई से हस्तकला में आती है। खेसले की बात करते हैं। खेसले राजस्थान में कहाँ के फेमस हैं? लेटा के हैं। और लेटा गांव कहाँ पर? जालोर में है। तो राजस्थान में जो खेसले हैं वो कहाँ के फेमस हैं? लेटा गांव जालोर के हैं। जबकि जो खेस हैं वो कहाँ के फेमस हैं? चोमू जयपुर के हैं। तो खेस चोमू के प्रसिद्ध हैं, खेस ले से लेटा की प्रसिद्ध है। थोड़ा दोनों बहुत इसमें धागे की जो मोटाई है, पतला धागा, बड़ा धागा, उनका डिफरेंस होता है।
उस आधार पे खेसले या खेस बोलते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। पेपर में यूं पूछेगा खेसले कहाँ के फेमस, लेटा के, खेस कहाँ के फेमस, चौमुन के प्रसिद्ध है। पाव रजाई है राजस्थान में 250 ग्राम की। पाव जो रजाई है वो कहाँ की फेमस है, जयपुर की प्रसिद्ध है पाव रजाई है। अब देखिएगा अंगोच्छा। अंगोच्छा एक प्रकार का हम कह सकते हैं हैंकी कह सकते हैं, छोटा रुमाल कह सकते हैं, साफा भी कह सकते हैं। गले के चारों ओर इसको लपेट लेते हैं, बस वो गया है गुलीबंद जैसा वस्त्र है, अंगोच्छा है। छोटा वस्त्र, इसको गले में लपेटा जाता है और ज्यादातर प्रयोग कौन करते हैं, आदिवासी। आदिवासियों में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, आदिवासी में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। वह वस्त्र कौन सा है, अंगोच्छा है। नेक्स्ट डेपाड़ा है, सबसे खास बिलों की तंग धोती। देखो शॉर्ट धोती होती है, एक प्रकार की तंग धोती है। डेपाड़ा, डेपाड़ा क्या है, बिलों की तंग धोती। भीलों की ये है एक प्रकार की तंग धोती है। भील जनजाति है, भील जनजाति की जो तंग धोती है उस तंग धोती को क्या बोलते हैं, डेपाड़ा कहते हैं। तो भीलों की तंग धोती को क्या बोलेंगे, डेपाड़ा। इसके अलावा, इसके अलावा बात करते हैं शेरवानी। शेरवानी है तो ये विवाह के समय सबको पता ही है, मूलतः मुस्लिम वस्त्र है। मुस्लिम वस्त्र है और विवाह में पहनते हैं। इसको विवाह में पहनते हैं, वो वस्त्र कौन सा है, शेरवानी आ जाएगा। ये है, ये पुरुषों के वस्त्र है। अब बात करते हैं आदिवासियों की है। आदिवासियों में पुरुषों के वस्त्रों की जब बात करेंगे तो सबसे पहले भील जनजाति है। और भीलों का आप लोगों ने अभी तक अंगोछा पढ़ लिया है। भीलों में एक होता है पोत्या, भीलों में एक होता है फालू और एक होता है डेपाड़ा। तो बिल्लों का अंगोच्छा हमने पढ़ लिया है, पीछे बता दिया गया आपको। पोतिया बिल्लों का क्या होता है, सापा होता है। भील जनजाति में पुरुषों के सापे को क्या बोलते हैं, पोतिया कहते हैं। फालू, फालू इनका एक बिल्लों का क्या है, कमर का वस्त्र है, इसको क्या बोलते हैं, फालू कहते हैं। डेपाड़ा इनकी क्या है, तंग धोती है। इनकी जो तंग धोती है उसको क्या बोलते हैं, डेपाड़ा कहते हैं। भील जनजाति के वस्त्र है। इसी अतिरिक्त, इसी अतिरिक्त हम बात करते हैं कि इनकी ग्रासियों की है। तो ग्रासिया जनजाति के अंतर्गत कुछ वस्त्रों में की बात करते हैं। ग्रासिया जनजाति में है या सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सहरिया। देखिए सहरिया जनजाति की जो पुरुषों में खपटा किसे कहते हैं, साहपा। तो सहरिया जनजाति के पुरुषों का जो साहपा होता है उसको क्या बोलते हैं, खपटा कहते हैं। पंछा, ये सहरिया पुरुषों की क्या होती है, धोती होती है। तलुका, तो सहरिया पुरुषों की क्या होती है, अंगरखी होती है। याद करने के सिंपल सी बात है। खपटा होती है खोपड़ी, खपटा होती है खोपड़ी मतलब सिर, तो खपटा का अंका सिर का सापा है। पंछा, पंखा हवा पंखा हवा देता है, खुला होता है। धोती भी हवा देती है, खुली देती है, हम कह सकते हैं ओपन वाइंडली होती है, खुली होती है। लूज होती है तो हवा देती है। पंखा धोती हो जाएगी, पंछा धोती आ जाएगी है। सल्लू, सलमान खान के बॉडीगार्ड। शेरा है तो सल्लू का अंगरक्षक है, बस। तो इस प्रकार से सहरिया जनजाति के वस्त्र हो गए। तो अभी तक हमने पढ़े, ये आ रहे हैं पुरुषों के वस्त्र। उसमें एक दो तीन नाम और आ रहे हैं। देखिए अमौआ है। अमौआ क्या है, भूरे रंग का वस्त्र होता है। अमौआ हम कह सकते हैं खाकी रंग का वस्त्र है। ये खाकी रंग का वस्त्र है, खाकी रंग का वस्त्र है।
और इसका प्रयोग कौन करते थे? शिकारी, शिकारी प्रयोग करते थे। इसका प्रयोग कौन करते थे? शिकारी जो लोग हैं वो इस वस्त्र का प्रयोग करते थे। वह वस्त्र कौन सा था? अमोवा है। मूलतः खाकी रंग का वस्त्र है, शिकारी जो लोग हैं वो इस वस्त्र का यूज करते थे। अब बात है कि मल्यगिरी है। मल्यगिरी है एक भूरे रंग का वस्त्र है, भूरे रंग का वस्त्र है और ये क्या है? सुगंधित है, सुगंधित है, सुगंधित होता है, वस्त्र होता है। कई सालों तक ये क्या सुगंधित रहता है, इसमें क्या स्मेल आती है? अच्छी स्मेल आती है, कई सालों तक सुगंधित रहता है, भूरे रंग का वस्त्र है जिसको बोलते थे मल्यगिरी है। आज भी जयपुर के अंतर्गत किसकी मल्यगिरी रखी हुई है? राम सिंह जी द्वितीय की मल्यगिरी आज भी जयपुर के अंतर्गत सुरक्षित पड़ी हुई है, राम सिंह द्वितीय। इससे पहले हमने चोगा पढ़ा था, सवाई माधो सिंह का चोगा जयपुर के सिटी प्लेस में आज भी सुरक्षित पड़ा हुआ है। इससे पहले हमने पढ़ा था बागोर के हवेली में राणा सांगा की संसार की सबसे बिगेस्ट पगड़ी भी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। और कि अब है कोपीन है। कोपीन है, इस वस्त्र का प्रयोग कौन करते थे? सन्यासी है, तो सन्यासियों का वस्त्र है। तो सन्यासी जो लोग होते हैं वो इस वस्त्र का प्रयोग करते हैं। वह वस्त्र कौन सा है? कोपीन, सन्यासी लोग प्रयोग करते हैं। मल्यगिरी कई सालों तक सुगंधित रहता है वस्त्र, भूरे रंग का वस्त्र है। और खाकी रंग का वस्त्र जिसका प्रयोग शिकारी जो लोग करते थे तो वह कौन सा था? अमोवा था। ये थे पुरुषों से रिलेटेड जो वस्त्र जो एग्जाम के अंतर्गत तकरीबन कई बार पूछ लेते हैं। अब बात करेंगे महिलाओं के ड्रेसेस को लेकर के। नेक्स्ट है महिलाओं के वस्त्र। देखिए राजस्थान में नारी की जो ड्रेसें हैं उनको लेकर के जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है, देखिए भाई, बात करते हैं साड़ी को लेकर के है। राजस्थान की साड़ियां, साड़ियां साड़ियां चीर पटोरी नाम आएगा, चीर पटोरी, चीर पटोरी, वसन, दुकुल, ये सारे किसके प्रकार हैं? साड़ी ही के ही प्रकार हैं। ये सारे के सारे जो प्रकार पूछे एग्जाम में पूछ भी लिया था, चीर पटोरी वसन दुकुल है, ये किसके प्रकार हैं? दोस्तों ये साड़ियों के प्रकार हैं। पूरे भारत में बनारस की साड़ियां प्रसिद्ध है, पूरे भारतवर्ष में बनारस की साड़ियां प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा की साड़ियां प्रसिद्ध है। देखिए सबसे पहले राजस्थान में साड़ी की बात करूंगा तो ये साड़ी कौन सी है? कोटा डोरिया साड़ी है, कोटा डोरिया साड़ी है। राजस्थान की कोटा डोरिया साड़ी है। नाम आएगा किन के समय? महमूद मसूरिया के समय। देखिए भाई सबसे पहले महमूद मसूरिया की बात करते हैं तो मैसूर के थे। महमूद मसूरिया है, ये कहां से थे? मैसूर के थे। ये मैसूर के थे, राजस्थान के अंतर्गत आए थे। और राजस्थान में ये आकर के कहां पे रहने लगे थे? कैथून गांव में। ये जो कैथून गांव पड़ता है, कहां पड़ता है? कोटा में है। यहां आकर के भाई साहब इन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा? साड़ियों का है। साड़ियों का बिजनेस स्टार्ट किया था। साड़ियां इतनी ट्रेंड में चल गई, इतनी फेमस हो गई कि इनको जो सरनेम साड़ियों को मिल गया वो इन्हीं के नाम से मिल गया, मसूरिया के नाम से मिल गया। इन्हीं की बनाई गई जो साड़ियां हैं वो क्या कहलाने लग गई? मसूरिया साड़ी है, मसूरिया साड़ी कहने लग गई। दूसरी बात, ये जो साड़ी बनाते हैं ये रेशमी डोर से बनती है, ये रेशमी डोर से बनती है। रेशमी डोर से बनती है तो क्या बोलते हैं? इनको डोरिया साड़ी भी कहते हैं। रेशमी डोर से बनती है तो इनको डोरिया साड़ी भी कहने लगे हैं। दूसरी बात, कोटा डोरिया साड़ी की असली पहचान, ओरिजिनल साड़ी की पहचान कैसे होती है? ओरिजिनल साड़ी की पहचान की मैं बात करूंगा, जिस साड़ी में पूरे 300 चेक या वर्ग होते हैं, जिस साड़ी में पूरे के पूरे 300 चेक या वर्ग होते हैं, वह प्योर ओरिजिनल मसूरिया साड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान की जो जीआई टैग की बात करेंगे, भौगोलिक चिन्हीकरण, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है। राजस्थान की जीआई टैग के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी हस्तकला शामिल है? 21 है। लेकिन जीआई टैग में राजस्थान में सबसे पहले 2004-5 में जिस हैंडीक्राफ्ट या हस्तकला को शामिल किया गया था तो वह कौन सी थी?
कोटा डोरिया की साड़ी ही थी। कोटा डोरिया की साड़ी थी 2004-5। वर्तमान में 21 हो चुकी है। जो 21 जो हुई है तो वह कब तक हुई है? ये हो गई है सितंबर 2023 तक है। तो सितंबर 2023 तक है। सितंबर 2023 में इसमें 5 कला और ऐड करके वर्तमान में कितनी हो गई? 21 हो चुकी है। सबसे पहले किसको किया? कोटा डोरिया साड़ी को किया था। इसी साड़ी को पहन करके वो सुंदरा राजे सिंधिया ने फैशन शो में कैट वॉक किया था। कैट वॉक करने के लिए, साड़ी को प्रदर्शन करने के लिए उनको वुमेन टुगेदर अवार्ड भी दिया जा चुका है। वुमेन टुगेदर अवार्ड भी उनको दिया जा चुका है। तो सबसे बेहतरीन साड़ी साथियों कौन सी है? कोटा डोरिया साड़ी, कैथून कोटा की है। ध्यान रहे कैथून, कैथून ध्यान रहे क्यों खास है? कैथून में मंदिर किसका है? एकमात्र विभीषण का मंदिर है। तो भारत का एकमात्र जो विभीषण मंदिर है वो कहां पे? कैथून गांव कोटा के अंतर्गत है। कैथून कोटा में बना हुआ है। ठीक है, कैथून कोटा के अंतर्गत ये है। और अब इसके पश्चात हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। और बंदेज की साड़ियां हैं। आपसे पूछे बंदेज की साड़ियां हैं ये कहां की फेमस है? बंदेज की साड़ियां हैं। बंदेज की साड़ियां भाई कहां पे फेमस है? बंदेज मंडी, बंदेज की साड़ियां बंदेज के साथ पे हैं। तो ये है बंदेज की साड़ियां, सॉरी ये है बंदेज की साड़ियां। और बंदेज की साड़ियां हैं ये कहां की फेमस है? जोधपुर की है। जोधपुर की है। तो बंदेज की साड़ियां हैं, बंदेज की साड़ियां कहां की फेमस? जोधपुर की है। बंदेज की साड़ियां, बंदेज की साड़ियां कहां की फेमस? जोधपुर की है। बंदेज की साड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं इसके पश्चात। बंदेज की साड़ी, ये देखो ये भी साड़ी कौन सी है? बंदेज की साड़ी है। बंदेज की साड़ियां हैं ये कहां की फेमस है? जोधपुर की है। जोधपुर की है। बंदेज की साड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसके पश्चात आगे चलते हैं। फूल पत्तियों की साड़ी है जिसमें क्या? फूल पत्तियों का डिजाइन बनाया जाता है। जिसमें फूल पत्तियों का डिजाइन बनाए जाते हैं उसको बोल देते हैं फूल पत्तियों की साड़ी है। और फूल पत्तियों की साड़ी कहां की फेमस? जोबनेर की है। फूल पत्तियों की साड़ी जोबनेर की प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, फूल पत्तियों की साड़ी जोबनेर की है। लेकिन फूल पत्तियों की साड़ी जोबनेर की है और जोबनेर में किन का मंदिर है? ज्वाला माता का मंदिर भी है। तो जोबनेर में ज्वाला माता जी का भी मंदिर बना हुआ है। ज्वाला माता किन की देवी है? खंगारातों की है। तो खंगारातों की, खंगारात जाति है, उन जाति की जो कुल जो देवी है तो वह देवी कौन सी है? ज्वाला माता जी का मंदिर है जोबनेर में। जोबनेर की साड़ी फेमस कौन सी? फूल पत्तियों की साड़ी है। नेक्स्ट इसके पश्चात हम देखते हैं, आगे चलेंगे। और तो जरीदार है जिसमें क्या है? जरी लगा गया, जेरी का काम किया गया है। जरीदार साड़ियां हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत है जो जरीदार साड़ी है वो कहां की? जैसलमेर की है। तो जरीदार जो साड़ियां हैं वो कहां की फेमस? जैसलमेर की है। जरीदार साड़ी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जरीदार साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जरीदार साड़ी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और इसके पश्चात साड़ी है, मलमल की साड़ियां हैं। नेक्स्ट मलमल की साड़ियां हैं। देखिए जरा अन्य साड़ियां पढ़ते हैं तो एक आएगी मलमल की साड़ी। मलमल की साड़ी, मलमल की साड़ी है। एक आती है चूआ चंदन की साड़ी। एक आती है सूंठ की साड़ी। सूंठ की साड़ी है। एक आती है जैनब की साड़ी। जैनब की साड़ियां, तो ये सुनिएगा जरा। अब देखो राजस्थान में जो मलमल की साड़ियां हैं ये कहाँ की फेमस? मथानिया की है। जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। मथानिया जोधपुर ग्रामीण में है। लाल मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है। चूआ चंदन की जो साड़ियां हैं वो कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा की फेमस है। चूआ चंदन की साड़ियां नाथद्वारा की फेमस है। सूंठ की साड़ी कहाँ के प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। सूंठ की साड़ियां सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध। और जैनब की साड़ी राजस्थान में कहाँ की फेमस है? दिगोद की। दिगोद। और दिगोद कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। जैनब की साड़ियां कहाँ की फेमस है? दिगोद कोटा की है।
बिगोत कोटा की जैनब की साड़ियां हैं। ठीक है, तो ये होगी साड़ियों की बात है। अब बात करते हैं पोमचे को लेकर के। देखिए भाई, पोमचा, ये गुलाबी पोमचा है, ये पीला पोमचा है, ये घाघरा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पोमचे को लेकर के। देखिए पोमचा, पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। और राजस्थान के अंतर्गत लहरिया पोमचा, और राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं पंचरंगी पोमचा। लहरिया पोमचा, पंचरंगी पोमचे, ये पोमचे कहाँ के फेमस हैं? जयपुर के प्रसिद्ध हैं। लहरिया पोमचे, पंचरंगी पोमचे, इसमें 5 रंग होते हैं। शुभ अवसर पे पंचरंगी पोमचे को यूज में लिया जाता है, जयपुर के प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं पोमचे के भी 3 प्रकार के कलर हैं। कौन कौन से? जैसे एक तो आता है गुलाबी पोमचा, एक होता है गुलाबी पोमचा, एक होता है पीला पोमचा, और एक होता है चीड़। चीड़ का पोमचा होता है काले रंग का, काले रंग का होता है। चीड़ का पोमचा होता है काले रंग का है। देखिए अब ये जो पोमचा है, इस पोमचे की जमीन क्या है? पिंक कलर की है, तो नाम पड़ गया पीला पोमचा, सॉरी गुलाबी पोमचा है। गुलाबी पोमचा कब भेंट करते हैं? जब पुत्री जन्म लेती है। जब किसी के बेटी जन्म लेती है, पुत्री जन्म लेती है, पुत्री के जन्म होने पे कौन सा पोमचा भेंट करेंगे? गुलाबी पोमचा है। जबकि यहाँ पे देख रहे होंगे ये पीला पोमचा है। पीला पोमचा कब देते हैं? पुत्र के जन्म पे, पुत्र प्रसव पर है, पुत्र प्रसव पर है। तो लड़के, जब लड़का जन्म लेता है तो लड़के के जन्म होने पे जो पोमचा देते हैं तो कौन सा देते हैं? पीला पोमचा। लड़की ने जन्म लिया तो कौन सा देते हैं? गुलाबी पोमचा। एक आता है काला पोमचा, चीड़ या काला का पोमचा, इसको क्या बोलेंगे? चीड़ या फिर काला पोमचा, चीड़ या फिर काला पोमचा है। चीड़ या फिर काला पोमचा है, ये किन को देते हैं? विधवा महिला को भेंट किया जाता है। तो ये विधवा स्त्री को भेंट करते हैं। और ये कहाँ का फेमस है? राजस्थान में काली मिट्टी, ब्लैक पोट्री, काली मिट्टी कहाँ की फेमस है? कोटा की है। तो ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाए कि चीड़ का पोमचा कहाँ का फेमस है? हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है, ये हाड़ौती क्षेत्र का ये है। नेक्स्ट इसके बाद है घाघरा। एक प्रकार का हम मिनी स्कर्ट कह सकते हैं। मिनी स्कर्ट होती है, घाघरा होते हैं। और राजस्थान, पूरे भारत में घाघरे फेमस कहाँ के हैं? आगरा का घाघरा है। पूरे भारत में होता है आगरा का घाघरा है। और राजस्थान की बात करें में, राजस्थान में जो घाघरा है, घघरी है, ये कहाँ की फेमस है? जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और कोई भी महिला अपने पति से घाघरा मंगवाने के लिए गीत भी गाती है, माना ला दे तू 80 कली को घाघरो, 80 कली का घाघरा, मतलब जिसमें पूरी 80 कलियां होती है, तो 80 कलियों का जो घाघरा के लिए गीत भी गाया जाता है, जिसमें 80 कली का घाघरा एक गीत भी गाया जाता है। घाघरे कहाँ की फेमस? जयपुर के प्रसिद्ध है, भारत में आगरा के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ये पायजामा कह सकते हैं, सरारा भी कह सकते हैं, प्लाजो भी कह सकते हैं, एक वस्त्र ये है। देखिए इसको एक तौर पे हम कह सकते हैं, कई सारे नाम मिलेंगे है। पायजामा भी है, देखिए जरा, पायजामा भी कह सकते हैं, प्लाजो भी है, और सरारा भी है। ये है कमर के नीचे के भाग का वस्त्र है, जैसे एक प्रकार का पेंट टाइप का वस्त्र पुरुषों में पेंट टाइप का होता है, उसी प्रकार महिलाओं का वस्त्र है, इसको पायजामा कह देते हैं, पायजामा कह देते हैं। इसको प्लाजो भी कहा जाता है, प्लाजो की तरह ही एक वस्त्र है, इसी को क्या बोल देते हैं? सरारा भी कहते हैं। तो इसके लिए कई सारे नाम पड़ेंगे, सरारा भी नाम आ जाता है, प्लाजो भी नाम आ जाता है, और पायजामा भी इसके लिए नाम आ जाता है। तो वह जो वस्त्र है ये आ जाएगा कौन सा? पायजामा। सलवार भी बोल देते हैं, सलवार भी है, सलवार। सुथन, इसको सुथन भी कहते हैं, इनको सलवार भी कहा जाता है।
सलवार भी है, सुनथन भी है, सरारा भी है, प्लाजो भी है, पायजामा भी है। इसी वस्त्र के लिए सारे वर्ड है प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेते हैं मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र। भाई देखिए, मुस्लिम महिलाओं के जो वस्त्र पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये है, दो नाम आएंगे मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र के तौर पे। एक तो नाम आता है कौन सा, तिलगा, तिलगा, और एक आता है हिजाब। तो तिलका जो हिजाब है, ये जो वस्त्र आते हैं ये कौन सी धर्म की महिलाओं के हैं, मुस्लिम महिलाओं के जो वस्त्र हैं तिलका या फिर ये हिजाब, ये मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र आ जाते हैं। अब बात रहती है कुछ ओढ़नियों की है, तो राजस्थान में प्रचलित है। उन ओढ़नियों के अंतर्गत देखिए, राजस्थान के अंतर्गत उन ओढ़नियों को लेकर के अपनी बात करेंगे। ओढ़नियों को लेकर के अभी तक जो वस्त्र पढ़े थे, हमने पढ़े थे पुरुषों के वस्त्र है और महिलाओं के वस्त्र है। महिलाओं के वस्त्रों के अंतर्गत अब हम आगे जो पढ़ते हैं इसमें कुछ ओढ़नियों के प्रकार आते हैं, वो हम देखेंगे एक बार। ओढ़नियों के जो प्रकार है, देखिए भाई, ये सारे वस्त्र हमने पढ़ लिए हैं, ये सारे वस्त्र आपके हो चुके हैं एक बार। ठीक है, अब रहेगी बात ओढ़नियों की है। ये देखिए, तो बात रही ओढ़नियों की है। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत ओढ़नियों के तौर पे है, तो देखिए जरा, लहरिया, लहरिया है, पोमचा है, समुद्री लहरिया है, सारी कहाँ की ओढ़नी है, जयपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया, पोमचा, समुद्री लहरिया, ये सारी ओढ़नियां हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान देना है, डूंगरसाई और दामनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ओढ़नी है, ओढ़नी का नाम क्या है, डूंगरसाही ओढ़नी, डूंगरसाही ओढ़नी, और दूसरी कौन सी है, दामनी ओढ़नी, दामनी ओढ़नी। ध्यान देना है, दामना, दामना एक अंगूठी है, दो अंगुली में इकट्ठी पहनी जाती है, जबकि दामनी एक ओढ़नी है। डूंगरसाई और दामनी दोनों क्या है, ओढ़नियां हैं। ये कहाँ की है, मारवाड़ की है। तो ये मारवाड़ की ओढ़नियां हैं जो कि जोधपुर क्षेत्र में चलती है। तो जोधपुर क्षेत्र की जो ओढ़नियां हैं उनके दो नाम आ जाएंगे, डूंगरसाई और दामनी आ जाएंगे है। जबकि जयपुर में हमने पढ़ा था समुद्री लहरिया है, पोमचा लहरिया है, पंचरंगी लहरिया है। ये सारी जो ओढ़नियां हैं, समुद्री है, लहरिया, पोमची, ये सारी जो ओढ़नियां हैं ये कहाँ की ओढ़नियां हैं, जयपुरी, जयपुरी ओढ़नियां हैं। तो ये सारी जो ओढ़नियां हैं ये कहाँ प्रचलित है, जयपुर क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, और इसके पश्चात हम बात करते हैं चुनरी। चुनरी में ये सेप होती, धड़क में ये सेप होती है, ओढ़नी के नाम है। चुनरी और धड़क में डिफरेंस देखिए जरा। चुनरी, चुनरी जैसे एक ओढ़नी है, ओढ़नी है, ये ओढ़नी है, इस ओढ़नी में बूंदों की आकृति होती है, जो डिजाइन होता है इस प्रकार का है, तो वर्ताकार डिजाइन। तो ओढ़नी में जो डिजाइन वर्ताकार होता है उसको क्या बोलते हैं, चुनरी कहते हैं। जबकि ये ओढ़नी है, और इस ओढ़नी में जो अंदर की जो डिजाइनिंग की शेप होती है ना, वो होती है किस प्रकार से, वर्ताकार होती है, जो सॉरी वर्गाकार होती है। जिसकी शेप कैसे होती है, वर्गाकार होती है। तो उस ओढ़नी को क्या बोल देते हैं, धड़क कहते हैं। तो धड़क की शेप कैसी होती है, वर्गाकार है। जबकि वर्ताकार होती है, राउंड शेप में होती है, इसको क्या बोल देते हैं, चुनरी कह देते हैं। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा है। और इसके अलावा हम बात करते हैं दो ओढ़नियों के अंतर्गत दो बातें और आएगी। एक तो क्या है, कटकी, और इसके अलावा एक होता है लुगड़ा। कटकी और लुगड़ा दोनों की दोनों है तो क्या, ओढ़नियां, दोनों की दोनों है तो क्या, ओढ़नियां। लेकिन दोनों की बात एक कॉमन और है, दोनों की बात कॉमन बात क्या है, दोनों की दोनों जो ओढ़नियां हैं ये है आदिवासी समाज की महिलाओं की ओढ़नियां हैं। दोनों की दोनों आदिवासी समाज की महिलाओं की ओढ़नियां हैं। कटकी कन्याओं की ओढ़नी, कटकी कन्याओं की ओढ़नी, जैसे कटकी कन्याओं की ओढ़नी है, तो कटकी किन की ओढ़नी है, कन्याओं की ओढ़नी है। कटकी किन की है, कन्याओं की ओढ़नी है, कन्याओं की ओढ़नी है। और इसी ओढ़नी को एक नाम और देते हैं,
इस ओढ़नी को क्या बोलते हैं? पांवली भांत की ओढ़नी कहते हैं। इस ओढ़नी को पांवली भांत की ओढ़नी भी कहते हैं। कटकी को पांवली भांत की ओढ़नी भी कहते हैं। कटकी किन की ओढ़नी है? कन्याओं की ओढ़नी है। लुगड़ा जो ओढ़नी है वो राजस्थान में किन की है? आदिवासी प्रौढ़ महिलाओं की है। आदिवासी जो महिलाओं की ओढ़नी है, लुगाइयों की, क्योंकि लुगड़ा लुगाइयों की, लुगड़ा लुगाई, लुगड़ा लुगाइयों की ओढ़नी है। लुगड़ा है वो लुगाइयों की ओढ़नी है, महिलाओं की ओढ़नी है। और राजस्थान में लुगड़ा कहाँ की फेमस है? पाटोदा की फेमस है। पाटोदा जो गांव पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ सिक्कर का है, तो यहाँ के फेमस है। दोनों में डिफरेंस। ओके। और इसके पश्चात और एक बार देखेंगे जरा, तो ये हो चुका है। दानक भी आपको करवा दिया है, पीला पौंचा करवा दिया गया है, लुगड़ा करा दिया गया है। और देखेंगे तारा बांध, केरी बांध, लहर बांध, ये सारी क्या है? आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां हैं। केरी बांध है, तारा बांध है, लहर बांध है, ज्वार बांध है, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां हैं। तो ये कंप्लीटली जो टॉपिक आपका साथियों हो चुका है राजस्थान के आभूषण के अंतर्गत, वेशभूषा के अंतर्गत है। और पुरुष वेशभूषा, महिला वेशभूषा है। हाँ, इसके पश्चात हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे राजस्थान के इसी प्रकार से फोटो सीरीज को लेते हुए राजस्थान के आभूषण सीरीज हम करेंगे अगले पार्ट के अंतर्गत। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।